द थ्री क्वेश्चंस, तीन प्रश्न। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज संजीव जैन। एक बार जो है एक बहुत ही वाइज राजा था, बहुत ही मशहूर था। उसकी जो किंगडम्स हैं वो बहुत ही खुशहाल थी, बहुत ही प्रॉस्परस थी। बट रात दिन जो है राजा के दिमाग में एक सवाल घूमता रहता था। वो कहता था कि भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे यहाँ चलती रहती हैं, इतने सारे डिसीजन मुझे लेने होते हैं, और क्या कोई मुझे ऐसी दो या तीन गाइडलाइंस दे सकता है जिससे कि मैं अप्लाई कर सकूं, और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मैं जिस टाइम में भी जो भी एक्शन ले रहा हूं, उसको वो गाइड कर सकें। तो उसने इसके बारे में बात करी, अपने मंत्रियों से बात करी, और बड़े बड़े जो विद्वान थे उसके राज्य में, उनसे बात करी। बट उसको कभी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। जहां पर भी वो जाता था, कभी वो घूमने जाता था, दूसरे राज्यों में जाता था और लोगों से मिलता था, और जहाँ पे भी उसे कोई जो है बुद्धिमान व्यक्ति मिलते थे, उन सबसे वो वही क्वेश्चन पूछता था कि आप मुझे ऐसी कुछ गाइडलाइंस दे सकते हो क्या। फिर एक बार जो है उसकी मुलाकात हुई एक बहुत ही बुद्धिमान जो है एक संत थे। तो किसी गांव में वो आया हुआ था, और किसी ने कहा कि एक साधु महाराज आए हुए हैं, तो आप इनसे मिलिए, और हो सकता है कि ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जवाब दे पाए हैं। तो वो बहुत ही खुश हुआ, और उसने कहा कि चलो देखते हैं, ये भी ट्राई करके देखते हैं। और वो बहुत ही आशा लेकर के उन महाराज के पास पहुंचा। और जब वो उन साधु महाराज के पास पहुंचा और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कहा कि जी मैं कुछ ऐसी गाइडलाइन चाहता हूँ कि जिससे कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ तो मैं सही डिसीजन लूँ, और मैं सही एक्शंस लूँ। तो साधु महाराज ने उसकी बात सुनी और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये गाइडलाइन दे सकता हूँ। तो जब भी आप कुछ कर रहे होते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हो, तो आपको तीन सवाल पूछने चाहिए अपने से। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दीज थ्री क्वेश्चंस। तो व्हाट आर दोज थ्री क्वेश्चंस? तो जो पहला सवाल है वो है कि सबसे जरूरी समय क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम? ओके। फिर दूसरा जो सवाल है कि हु इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन? तो सबसे जरूरी व्यक्ति कौन है? और जो तीसरा सवाल है कि सबसे जरूरी काम क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, और व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन डू? तो राजा ने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आप थोड़ा सा अगर आप इसमें और गाइड करें मुझे। तो फिर जो है साधु ने कहा कि ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ। तो कहते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, की सबसे जरूरी समय क्या है? तो अगर आप देखेंगे कि जो पास्ट है वो चला गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, फ्यूचर में क्या होगा ये कोई कुछ कह नहीं सकता। तो सबसे जरूरी समय है वो अभी का। तो पास्ट से सीखें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है, उसके अंदर अटके ना रहें कि ये हो गया था, वो हो गया था। तो उससे जो है आप पास्ट को जो है अगर आप अपने सामने रखोगे, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पास्ट से सीखें और आगे बढ़ जाएं। और फ्यूचर की चिंता करना व्यर्थ है। आप उसके लिए जो एक्शन ले सकते हो, जो काम कर सकते हो, वो आपको करना चाहिए। फ्यूचर की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। राइट। उसके बाद में तो सारा का सारा दिमाग अपना फोकस करना चाहिए अभी के ऊपर, प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, और उसके अंदर में जो भी आप कुछ कर सकते हो उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरी तरह से उसको सुनना चाहिए। दूसरी चीज कि सबसे जरूरी जो है व्यक्ति कौन है? तो सबसे जरूरी व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अभी आपके सामने है। तो जो अभी आपके साथ है, ठीक है, वो ही सबसे जरूरी है। तो उसी पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करें, उसी पर ही फोकस करें। तो जो सबसे जरूरी व्यक्ति है, द वन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ, ओके, तो लिसन टू हिम केयरफुली, ओके, एंड पे कंप्लीट अटेंशन। ओके। एंड द थर्ड थिंग इज कि सबसे जरूरी काम क्या है, कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क? तो कहते हैं कि सबसे जरूरी काम है अच्छा काम करना। ठीक है, डूइंग गुड फॉर एवरीवन, कि सबके लिए अच्छा करना। क्योंकि यूनिवर्स का लॉ है कि आप जैसा करते हो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। सो एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो बाय डूइंग वर्क दैट इज ब्रिंग गुड टू एवरीवन, यू आर इंश्योरिंग कि आपको वापसी में भी अच्छी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो जो भी डिसीजन लें
मेक श्योर, जैसे हमारे रोटरी के अंदर भी कहते हैं कि उनके भी 4 प्रिंसिपल्स हैं कि इज दिस गोइंग टू बिल्ड ट्रस्ट एंड गुडविल, कि जो भी आप करने वाले हो, ठीक है, इज इट अ विन विन फॉर एवरीवन। तो आपको ये देखना है कि भाई ये जो है, आप जो भी एक्शन ले रहे हो ये सबके लिए अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट क्रिएट गुड फॉर सम एंड नेगेटिव फॉर अदर्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने लिए तो अच्छा कर रहे हो, किसी दूसरे का नुकसान कर रहे हो। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस वेन एवर यू हैव टू टेक अ डिसीजन। तो उस दिन से जो राजा है उसने उनकी बात मानी, उनका जो किंगडम था, जो राज्य था, वो और ज्यादा खुशहाल हो गया। जो भी उनके लोग थे, जो भी प्रजा थी, तो वो और भी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो जो भी एक्शन लेता था उसमें इन 3 चीजों का ध्यान रखता था। एंड ही बिकेम इवन मोर वाइज एंड मोर कंपैशनेट, ओके, एंड वाज नोन एज अ ग्रेट रूलर। तो आप भी जो है अपनी कंपनी के अंदर में अगर इसी 3 सवालों को पूछ करके चलेंगे, तो यू विल ऑल्सो बिकम अ ग्रेट लीडर, अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर, अ ग्रेट अ ग्रेट टीम लीडर। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स टुडेस टेक टिप। तो आज की जो टेक टिप है उसके अंदर में हम एआई की बात करेंगे। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल मुझे एआई का मिला, इसका नाम है डिजाइन्स डॉट एआई। तो हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एआई के टूल हम ढूंढते हैं। तो उसकी जगह में देर इज़ वन टूल, दिस इज डिजाइन्स डॉट एआई, एंड दिस विल क्रिएट लोगोज, वीडियोज, बैनर्स, मॉकअप्स इन मिनट्स, ओके। तो ये जो है आपको कॉपी राइटिंग में भी हेल्प करेगा, आपका लोगो भी बना देगा, और आप देख रहे हैं ये वीडियोज भी बना देगा, सोशल मीडिया पोस्ट भी बना देगा, वॉइस ओवर भी बना देगा। सो दिस इज जस्ट वन टूल एंड यू कैन ट्राई इट आउट फॉर फ्री। तो प्लीज गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट। सो रियली अमेजिंग टूल। एंड आई होप कि आपको आज की जो स्टोरी है ये इंस्पिरेशन लगी होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।